हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ रणुल पटेल, बी कॉम एम कॉम पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों, आज हम लोग BHU बी कॉम एम कॉम एंट्रेंस का जो अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है 17वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी 16 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को पार्टनरशिप स्टार्टिंग से तो है ही, टोटल अकाउंटिंग भी टोटल स्टार्टिंग से है। ठीक, तो प्ले लिस्ट में जाके आप अकाउंटिंग का जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप टोटल 16 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जब आप 15वां वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने समरी बताया था पूरे पार्टनरशिप का। तो इसमें होता क्या है कि जैसे चार पार्टनर हैं, मिलकर बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं और आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। और इन कभी कभी क्या होगा कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चार्ज करना था, किसी रीजन से वो लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो उसका एडजस्टिंग करते हैं। फिर मिनिमम गारंटी क्वेश्चन था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पिछले 16 वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक, जो कि पार्टनरशिप आपका स्टार्ट है 14 वाले वीडियो से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट है। ठीक है। तो इसमें इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, इसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, जो पार्टनर ऑलरेडी पहले से होंगे, उन्हीं के बीच में टर्म एंड कंडीशन कुछ चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2018 से, और वो बोलते हैं कि एक साल बाद 1 अप्रैल 2019 को हम लोग क्या करेंगे, अपना टर्म एंड कंडीशन सपोज करते हैं कि जो रेशियो 2:1 था, हम लोग इक्वल कर लेंगे। ये भी हो सकता है, या फिर रेशियो हम लोगों का इक्वल था और उसको 2:1 कर लेंगे। ठीक है। तो यह सब कंडीशन उसमें चेंज होता है, तो इसको हम किस क्या नाम देते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इसमें कोई ना तो नया पार्टनर आता, ना तो नया पार्टनर, कोई पार्टनर जाता, रिटायर होता है। पार्टनर वही जो थे वही के वही रहेंगे, बट उसके उनके बीच में कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो टर्म एंड कंडीशन क्या क्या चेंज होते हैं, आइए इस चैप्टर में देखते हैं। तो यह आपका 17वां वीडियो है, अभी तक 16 वीडियो बन चुके हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है उसका फिर से कॉन्स्टिट्यूशन करना, मतलब उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन को चेंज करके उसको फिर से स्टार्ट करना। और पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या होता है, आपस में लोगों का एग्रीमेंट होता है। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, वो क्या करेंगे, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। द चेंज इन एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द रिलेशनशिप एमंग पार्टनर। अब कह रहा है कि चेंज इन एग्रीमेंट में क्या होता है कि पार्टनरशिप के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप था वह चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या चेंज हो सकता है पार्टनर के बीच में, आपस में क्या क्या चेंज हो सकता है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या क्या हो सकता है कि जो लोग पार्टनर ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। दूसरा क्या होगा आपका, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, एक नया पार्टनर आएगा तो भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो पहले टर्म एंड कंडीशन थे वो चेंज हो जाएंगे। कोई पार्टनर चला जाएगा तो भी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे। किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो भी टर्म एंड कंडीशन पहले वाला चेंज हो जाएगा। या फिर कोई पार्टनर ए मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ए है और एक पार्टनरशिप फर्म बी है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो भी पहले से जो उनका टर्म एंड कंडीशन था वो आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब यह है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पहले से जो हम टर्म एंड कंडीशन जो हमारा चल रहा था उसके बीच में जो चेंजेस होंगे, जो मतलब वेरिएशन हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोग आज इसको कवर करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक। तो नेक्स्ट क्या आपका, एडजस्टमेंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाएगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, यह हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ठीक है। और उसका रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किया जाएगा।
ये सब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो ऑलरेडी अवेलेबल मतलब कि जो बचा बचा के प्रॉफिट हम अपने पास रखे बिना बांटे हुए, उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फिर से अगर वैल्यूएशन करेंगे तो उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल को कैसे फिर से दोबारा एडजस्ट करके हम रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यह सब टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए बी दो पार्टनर थे, ठीक। तो इनका मतलब होता है कि जैसे पहले इनको ए को 2 रुपए मिलता था और ए को 1 रुपए मिलता है, ठीक। अब हुआ क्या कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट 1 रुपए इसको भी मिलेगा, 1 रुपए इसको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें ए तो अपना सेक्रीफाइस किया, बी ने कुछ भी नहीं किया। बी को पहले भी 1 रुपए मिल रहा था, अब भी 1 रुपए मिलेगा। इसको पहले 2 मिल रहे थे, अब 1 मिलेंगे, तो इन्होंने अपना सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, मतलब अपने हिस्सा किसी दूसरे को दे देना, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। जैसे उनको 2 - 1, तो 1 रुपया आपका लॉस गया ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। गैनिंग रेशियो जस्ट इसी को उल्टा होता है कि जो मेरा नया वाला रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। सेक्रीफाइस रेशियो में क्या होता है, जो पुराना वाला रेशियो होता है वो ज्यादा होता है और नया वाला कम होता है, ठीक। जो पुराना वाला होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, और न्यू रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो क्या निकलता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो। और गैनिंग रेशियो कैसे निकलता है कि न्यू रेशियो ज्यादा होगा और ओल्ड रेशियो कम होगा, तो आपका क्या निकलेगा, गैनिंग रेशियो। तो गैनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एक तरीके से और आप निकाल सकते हो कि सेक्रीफाइस वाले फार्मूले से ही आप निकाल सकते हो गैनिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना, अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो और निगेटिव आएगा तो गैनिंग रेशियो। मतलब एक ही फार्मूला से आप दोनों निकाल सकते हो, सेक्रीफाइस रेशियो और गैनिंग रेशियो। आप इस फार्मूला को नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। आप चाहोगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो, अगर नेगेटिव आता है तो गैनिंग रेशियो होगा। अब आगे बोल रहा है कि गुडविल। अब गुडविल होता क्या है, देखो गुडविल का सिंपल से मतलब होता है, नॉर्मली मतलब सिंपल से जनरल मीनिंग का मतलब होता है, गुडविल मतलब होता है गुड रेपुटेशन। गुडविल का सिंपल मतलब हम क्या समझते हैं, गुड रेपुटेशन, ठीक है ना। गुडविल का सिंपल से मतलब हम समझते हैं गुड रेपुटेशन। बट जब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं तो गुडविल का कुछ और मतलब निकल के आता है, ठीक है ना। नॉर्मली के रूप में हम लोग समझेंगे गुडविल का मतलब होता है गुड रेपुटेशन। जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो उस गुड रेपुटेशन की वजह से हमको क्या मिलता है, वह एक्चुअल में गुडविल का मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो गुडविल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक। मतलब फ्यूचर में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने की, गुड उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम आपको एक कहानी बताते हैं कि जैसे सपोज करो कि जैसे आप लोग हमको देख रहे हो, तो एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास ये जो मोबाइल है, यह मोबाइल में क्वालिटी क्या है कि आप अगर इस मोबाइल को लेते हो, तो सपोज कर लेते हैं इस मोबाइल का प्राइस है आपका 7,000, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं आप इस मोबाइल का प्राइस कितना है, 7,000 है, ठीक है। और अगर आप इसको लेते हो, जिस दिन से आप लोगे, आप इस मोबाइल को जहां पर रखोगे उस अगले दिन 100 रुपये मिलेगा। मतलब इस मोबाइल का खासियत है कि जिसके पास रहेगा वह चाहे जेब में रहेगा चाहे ऐसे कहीं रख देंगे, जहां भी रखेंगे रात भर के बाद अगले दिन सुबह उसको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, इस मोबाइल को खरीदने के लिए लोग 7,000 से ज्यादा रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 7,000 रुपए से ज्यादा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बताओ क्यों देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम 7,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हैं तो वह मोबाइल हमको डेली 100 रुपए देगा, तो मेरा जो 70 दिन में तो 7,000 निकल जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद हम प्रॉफिट में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से गुडविल भी होता है कि कोई बिजनेस, जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस चल रहा है, समझ लेते हो रोड के किनारे, मतलब अच्छे प्लेस पर है, गुडविल क्या है, सॉरी बिजनेस उनका क्या है, बहुत अच्छे प्लेस पर है और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक। तो अब हम लोग करते क्या है कि उनका बिजनेस है 10 करोड़ का, ठीक। और वो बोलता है कि हम यह बिजनेस देंगे 15 करोड़ का।
फिर भी लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 10 करोड़ तो लेंगे, 10 करोड़ का बिजनेस, भले ही उसका एसेट सब कुछ मिला के 10 करोड़ का ही अगर वह बेचेगा, उसका रिलायजेबल वैल्यू टोटल 10 करोड़ है, बट एक्चुअल में वह बेच रहा है 15 करोड़ का। तो जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा अगर वह बेच रहा है, क्यों? वही होता है आपका गुडविल। वह 5 करोड़ का गुडविल का पैसा मांग रहा है ना, कि एक्स्ट्रा पैसा हम किसका मांग रहे हो? गुडविल का। ठीक है। तो गुडविल, अब गुड रेपुटेशन और कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए थे दो फल वाले हैं, ठीक। एक मिस्टर ए है जो फल बेचते हैं, और एक मिस्टर बी है। या फिर इनका कोई अच्छा सा मान लो इनका मोबाइल का शॉप है। इनका क्या है? मोबाइल का शॉप है, ठीक। अब जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी, अगर के हम मिस्टर ए के यहाँ जाते हैं, तो मिस्टर ए क्या बोलते हैं कि आपको, जब मेरे यहाँ से मोबाइल आप खरीदोगे, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कि सेल करने के बाद जितनी सारी सर्विस होंगे, हम सब कुछ फ्री में देंगे और आपका अच्छे से रिपेयर करते हैं। मतलब आपका मोबाइल किसी रीजन से खराब होता है तो आप आओगे तो हम आपका सही से फिर उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और बी बोलता है कि आप मेरे यहाँ से मोबाइल ले गए, उसके बाद हमारे से आपसे कोई लेना देना नहीं, आप मोबाइल ले लिए, उसके बाद हाँ आप सर्विस कराओगे तो हम उसका चार्ज करेंगे। बताओ कस्टमर किसके यहाँ ज्यादा जाएंगे? एक यहाँ जाएंगे। फायदा आपको कहाँ ज्यादा हो रहा है? एक यहाँ जा रहा है ना। अब इसकी वजह से इसका क्या बना? रेपुटेशन बना। जब रेपुटेशन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? इसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सिंपल से मतलब क्या होता है गुडविल का, कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो गुडविल का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अब यही जो होता है ना, जैसे 10 करोड़ का कोई चीज हम 15 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, 7 हजार को कोई चीज हम उसको 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? ज्यादा पैसा क्यों देते हैं? जितना उसका एसेट्स होता है उसके बिजनेस का, उससे ज्यादा देने के लिए हम क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस का रेपुटेशन है, उसके बिजनेस का गुडविल बना हुआ है। इसलिए अगर वह बिजनेस सेल करना चाहेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट, मतलब वह ज्यादा पैसा लेगा तो भी लोग उसको परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए कुछ मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। गुडविल मीन्स द गुड नेम, द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। मतलब जो रेपुटेशन या फिर हार्ड वर्क से या फिर ऑनेस्टी से जो रेपुटेशन अर्न करते हैं। अब देखो रेपुटेशन अर्न करेंगे तो अल्टीमेटली उसका सीधा से क्रक्स क्या निकलता है, उसका समरी क्या निकलता है कि उसको प्रॉफिट होगा। मतलब अपने व्यवहार से क्या करता है कि लोगों से अपना अच्छा व्यवहार बनाया, जिससे होगा क्या कि उसको फ्यूचर में ज्यादा उसके कस्टमर होंगे, ज्यादा कस्टमर होंगे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। Goodwill is the value of the reputation of the firm which enables it to earn higher profit in the comparison to the normal profit earned by the other firm। देखो अल्टीमेटली क्या आया? हायर प्रॉफिट आया ना। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं ना। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट और उससे जो एक्स्ट्रा होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, सेम बिजनेस करते हैं, सेम कैपिटल लगाते हैं, बट मिस्टर ए को प्रॉफिट होता है 10 करोड़ का और मिस्टर बी को प्रॉफिट होता है 8 करोड़ का। ठीक है। तो ये जो 2 करोड़ का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे, ठीक है। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। सिंपल सी बात है, गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो बेनिफिट हमको अराइज होगा उसके कनेक्शन से, लोगों के कनेक्टिविटी से या उसके रेपुटेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल का फीचर्स क्या है? गुडविल सबसे पहले क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल, ऐसे एसेट्स जो होते हैं बट दिखते नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज ए वैल्यूएबल, इसको हम वैल्यू करते हैं। गुडविल का क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। इसका कोई प्राइस नहीं होता है, इसका हम वैल्यूएशन करके उसका अमाउंट निकालते हैं। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, या क्या करता है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, इसका वैल्यू क्या करता है? फ्लक्चुएट करता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक। मतलब अगर वो अपना रेपुटेशन बनाया है कस्टमर से तो गुडविल इसका इंक्रीज होता रहेगा। रेपुटेशन किसी वजह से किसी कस्टमर का बिगड़ा तो बोलेंगे कि पहले तो सही था, अभी इसका बिजनेस सब सही नहीं, मतलब ये थोड़ा भाव खाता है, तो लोग क्या होता है उसका गुडविल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब कह रहा है कि यह वैल्यू कब किया जाता है? जब पूरा बिजनेस सोल्ड किया जाता है तब, ठीक। और बीच बीच में देखो मेन इसका कब वैल्यूएशन किया जाएगा? जब बिजनेस को सोल्ड करेंगे तब। बट
हम जब पढ़ते हैं तो इसको इसके रूल्स को थोड़ा कम फॉलो करते हैं। करते क्या है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तब वैल्यूएट कर लेते हैं, जब कोई पार्टनर जाता है तब वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एक गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा यह हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल का अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्लासिफाई करते हैं तो दो होता है, एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी का जो जियो का कंपनी है, ठीक। अब इसको मुकेश अंबानी क्या करते हैं, आपको सेल कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं अपना जियो का कंपनी, मिस्टर ए को जियो कंपनी सेल कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि जियो का गुडविल ऑलरेडी बना है लोगों के यहाँ, तो अब हम जियो की कंपनी को खरीदते हैं, फिर उससे हमको जो बेनिफिट होगा, तो और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा, जो अगर कि हम वैसे ही बिजनेस उतना ही पैसा लगा के कोई बिजनेस करते हैं तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि हमको जियो कंपनी में ही पैसा खरीदने में हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, गुडविल की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा गुडविल हम मतलब कि जो परचेज किए हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। मतलब खुद से हम जो नहीं बनाते, दूसरा का बना बनाया ले लेते हैं। बोलते हैं ना कि ये अपने पिताजी के नाम की वजह से चल रहा है, नहीं तो खत्म हो गया होता, ठीक है। मतलब इनका जो अपने पुश्तैनी की वजह से या फिर गुडविल को जो हम परचेज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, ठीक। और नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है जो खुद से अपना गुडविल बनाता है, जो मार्केट में अपना नाम, सिंपल सी बात है, जो मार्केट में अपना नाम खुद से बनाता है उसको सेल्फ जनरेटेड बोलते हैं, ठीक। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो कि अभिषेक बच्चन क्या किए, अमिताभ बच्चन का उन्होंने अपना गुडविल, अपना फायदा होता है, नहीं अभिषेक की मूवी कोई नहीं देखता है कि नहीं। बट ऐसे बहुत सारे हीरो थे, जैसे शाहरुख खान हो गए आपके, रणवीर सिंह हो गए, ये लोग क्या किए कि अपने मेहनत से बॉलीवुड में है, ठीक। और जो रणवीर कपूर हो गए, अभिषेक बच्चन हो गए, ये लोग क्या किए, ये अपने पिताजी के कुछ गुडविल का फायदा उठा के तब बॉलीवुड में है। और नहीं तो और लोग क्या है, देखो सिंपल सी मतलब क्या है कि जब हम किसी दूसरे का बेनिफिट की मतलब दूसरे के वजह से हमको बेनिफिट ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे परचेज गुडविल। जब हम अपना खुद का मतलब खुद का रेपुटेशन बढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेट, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ जनरल की जगह सेल्फ जनरेटेड रहेगा, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है ना। चलो अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं, तो इसके मेथड है, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आइए इसको हम ब्लैंक पेज पे आप लोगों को बताते हैं पूरा कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं। तो पहला आपका क्या था, पहला आपका था, पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि गुडविल का डिफिनेशन लिखेंगे, अरे सॉरी, गुडविल का फार्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर का परचेज मतलब होता है जैसे जो 7,000 की चीज हम 10,000 देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो जो हम फ्यूचर का प्रॉफिट जो परचेज कर लेते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, गुडविल को निकाल सकते हैं, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब चाहे तो यहाँ पे यही नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी गुडविल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आप सेपरेट निकाल लोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो चलो देखो, पहला आपका है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जितने सारे टोटल प्रॉफिट होंगे उसको ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। तो आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से कि कैसे गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास 3 साल का प्रॉफिट है, कितने साल का प्रॉफिट है, क्वेश्चन क्या है, उसको प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में 10,000 और उसको लॉस है सेकेंड ईयर में 5,000 का, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट है
थर्ड ईयर में 13,000 का। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। अब कह रहा है कि गुडविल निकालो, ठीक। अब गुडविल निकालो, तो अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने क्या फार्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बताओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया है 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2 साल। अब हमको चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ध्यान रखना। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? ऐड कर लो, 10,000 और 13,000 को ऐड करेंगे तो 23,000 हो जाएगा। 5,000 लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा और ए माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा टोटल प्रॉफिट? 18,000। कितने साल हैं? 1 2 3। तो हम लॉस वाले ईयर्स को माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000। आपका गुडविल कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जितने ईयर्स होते हैं, हर एक ईयर का कुछ वेट दिया होता है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना होगा मेरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर लेंगे अपॉन टोटल वेट, जितने टोटल वेट होंगे उससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, मेरा गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। तो आओ चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फार्मूला क्या था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। तो इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन भी देंगे और उसी समय सॉल्व भी कर देंगे, ठीक। जैसे पहले का ईयर्स हो जाएगा, सेकंड में हम प्रॉफिट ले लेते हैं, और थर्ड में हम क्या ले लेते हैं? वेट ले लेते हैं, और फोर्थ में क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि जो आपका आपका होगा, ये मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 निकालने के लिए हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे पहले साल प्रॉफिट है, मान लेते हैं 10,000, फिर 5,000, और फिर आप ले लेते हैं 15,000, ठीक। वो पहले में ईयर्स रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और वेट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। अब जैसे ईयर्स है 1, ये 2, 3 और ये 4। 4 निकालने के लिए हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, ईयर्स मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 साल लेते हैं। पहले साल का प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000 है, और 5,000 है, और 15,000, ठीक। वेट होगा आपका 1 2 3। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? ये 45,000 आ जाएगा, ठीक। इसको हम जो ऐड करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक। ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 65,000 आ जाएगा, और इधर टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल वेट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, गुडविल का क्या फार्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट में? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला था कि जितना हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है 65,000 है, और कितने वेट हैं? 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 0, 10,833 आएगा, ठीक है ना। तो 10,833 आ रहा है आपका, ठीक। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10,833। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया था 2 साल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 6, ठीक, 21,600।
देखो वेटेड एवरेज में करना क्या होगा कि जो आपका ईयर्स और प्रॉफिट दिए होंगे, वेटेड एवरेज में क्या होगा, ईयर्स और प्रॉफिट दिए होंगे, अब और वेट भी दिया होगा। तो ईयर्स और प्रॉफिट दिया होगा, वेट भी दिया होगा। तो हम क्या करेंगे कि चार कॉलम बना लेंगे। चार कॉलम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर किसको रहे, चला किसको जा रहा है, चलो देखो, ईयर्स प्रॉफिट और वेट है, तो वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, उस प्रोडक्ट को हम टोटल वेट इनको ऐड कर लेंगे ना, एक और दो तीन, तीन छः होता है, छः से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मेथड में हम लोग पढ़ेंगे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक थोड़ा सा और रह गया, उस टॉपिक को भी हम कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट दिया है वो गलत है। ठीक, जो प्रॉफिट दिया है वो गलत है, उसको हम पहले सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए जो प्रॉफिट होगा ऊपर लिख देंगे, प्रॉफिट मान लेते हैं 2010 का है, 2011 का है और 2012 का है। जो भी प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं रहेगा यहाँ पे, ईयर्स रहेगा। प्रॉफिट यहाँ तीनों में लिख लेंगे। फिर जो एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, ठीक है, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, ठीक, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, ध्यान रखना है एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, इसमें जो एबनॉर्मल गेन होगा या फिर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग गेन होगा उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। फिर ये जो प्रॉफिट आएगा इसको ऐड करके तीन से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा। देखो एवरेज प्रॉफिट और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है कि जो प्रॉफिट दिया है, जैसे सिंपल सी बात है कि आपको देना था 10,000, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना था 10,000, मैंने ट्रांसफर कर दिया कितना, 12,000। ठीक, तो 2,000 मैंने ज़्यादा ट्रांसफर कर दिया ना, तो अब क्या किया जाएगा, पहले 2,000 आप में से माइनस किया जाएगा, फिर ना 10,000 सही प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से जो ये प्रॉफिट दिया गया है वो गलत है, किसी रीजन से 10,000 देना चाहिए था, 12,000 चढ़ गया है, तो जो गलत अमाउंट उसमें इंक्लूड है दूसरे का पैसा, उसको वापस माइनस कर देंगे। ये भी हो सकता है कि आपको देना था 10,000 और हम क्या करें, आपको दे 8,000, तो वापस क्या करना होगा, 2,000 ऐड करना होगा। तो ये होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या करेंगे, जो गलत आइटम उसको पहले सही कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब सुपर प्रॉफिट जब हमको पता चल जाएगा तो गुडविल भी पता चल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, सुपर न, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हमको क्या चाहिए, अब सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, जो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा, और हम एज्यूम करते हैं कि जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर हम बिजनेस में लगाते हैं, अगर इस 1 लाख रुपए को हम बिजनेस में लगाते हैं तो हमको 20,000 का फायदा होता है। कितना फायदा होता है, 20,000 का। ठीक, अगर यही कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, 15,000। तो अब ध्यान रखो, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको 15,000 मिलता है, और बिजनेस में लगाते हैं तो 20,000 मिलता है, तो यही जो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक, मतलब सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको जो मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। ठीक है, और कितने साल तक मिलेगा वही नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड मेथड में क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल निकालने का क्या फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक,
अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं आपका कि कैपिटल है आपका, मान लेते हैं कैपिटल है कितना, 1 लाख, ठीक है। और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, ठीक। और आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है या एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो जो 4 साल 5 साल का प्रॉफिट होगा सभी को हम ऐड करके 4 साल का हुआ तो 4 से, 5 साल का होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है 12,000, ठीक। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5 ईयर्स, कितना है 2.5 ईयर्स। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 12,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितना है, 1 लाख है, और रेट कितना है आपका 10% है, तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ गया 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, और सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,000। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट है 2,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2.5 था ना, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5,000। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, 5,000, ठीक। ये रहा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल, ठीक। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा उससे मेरा गुडविल निकलेगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा इंटू 100 अपॉन रेट। जैसे 10% होगा तो 10 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में हम लोग देख लेंगे इसका। तो इसका फार्मूला क्या था, सिंपल मेथड गुडविल निकालने का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान रखना वी मतलब वैल्यू माइनस कैपिटल, क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहेगा। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए, ठीक। तो यह ए कैसे निकाला जाएगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका एसेट्स है 10 लाख, एसेट्स कितना है 10 लाख है, और लाइबिलिटीज है कितना 8 लाख। एसेट्स है कितना 10 लाख और लाइबिलिटीज कितना है 8 लाख है, ठीक। और आपका रेट कितना दिया हुआ है, रेट मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 12%, कितना दिया हुआ है रेट 12%। और आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000, ठीक। और गुडविल निकालने के लिए बोल दिया है, तो सिंपल सी बात है एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है 36,000। एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो 12 वन जा 12 थ्री जा, और जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा, ठीक। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 3 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 3 लाख आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या आ रहा है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 लाख, और क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया हुआ है
नहीं पता, तो इतना तो पता है ना कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते हैं तो कैपिटल, तो 10 लाख माइनस 8 लाख करेंगे तो कैपिटल कितना निकलेगा, 2 लाख। तो यहाँ पे आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, ये तो था कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट था। कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपका था। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे जो कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटलाइजेशन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। अब सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, ठीक। तो आइए इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक। तो इसमें गुडविल का क्या फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। अब हम क्वेश्चन देते हैं कि कैपिटल है आपका, सीधे से कैपिटल दे देते हैं, कैपिटल है आपका 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं आपका 10% है, ठीक। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। और आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका होता है, एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन में आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है 25,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है, 25,000, ठीक। तो अब गुडविल निकालेंगे, तो अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालना होगा हमको, क्योंकि 100 तो दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए, रेट यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है। 100 अपन रेट कितना दिया हुआ, 10। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ 5,000 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 50,000। ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो, और एक मेथड और होता है, उसको बुक में इसमें दिया नहीं है, बट आप एंट्रेंस का तैयारी करने जा रहे हो तो उसको भी आपको आना चाहिए, ठीक। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। चौथा जो होता है, पहला था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज में दो थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फिर उसके बाद दूसरा आपका था सुपर प्रॉफिट, तीसरा था आपका कैपिटलाइजेशन बाय सुपर, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज। तो हो गया। अब चौथा मेथड हम पढ़ेंगे एन्युटी मेथड। चौथा क्या होगा, एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में क्या होगा आपका कि अब एन्युटी पहला होगा व्हेन एन्युटी मोर देन 1। जब एन्युटी एक से ज़्यादा हो तब कैसे गुडविल निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा इसका क्या होगा, व्हेन एन्युटी लेस देन, अगर एन्युटी एक से कम रहेगा, देखो एक से ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखना, एन्युटी अगर एक से मोर मतलब ज़्यादा रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और लेस मतलब कम, कम रहेगा तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। एन्युटी एक से ज़्यादा रहेगा तो मल्टीप्लाई और कम रहेगा तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें गुडविल का फार्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी। इसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन पहले ले लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सपोज कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है, 10,000। और ए केस में एन्युटी कितना है,
एन्युटी आपका है 2.50 और बी केस में आपका एन्युटी कितना है 0.90। ठीक, तो अब इसमें जब गुडविल निकालेंगे गुडविल बाई एन्युटी मेथड से, तो एन्युटी क्या है एक से ज़्यादा है ना, तो पहले केस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 25,000 हो जाएगा पहले के केस में। दूसरे केस में कैसे निकालेंगे गुडविल की एन्युटी एक से कम है ना 0.9 है, तो 10,000 अपान 0.90, यह जो आपका आंसर होगा वो इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये था आपका टोटल गुडविल कैसे कैलकुलेट, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पीछे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेगा, उसको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में सभी लोगों को आई होप आ गया होगा। 4 मेथड हैं, चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला है कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, करा पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है 1 2 3 4 और 5। ठीक, ये प्रॉफिट गिवन है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि ये जो प्रॉफिट है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो इसमें देखो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया है 3, अब हमको क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था कैसे निकलता है, जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। देखो नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज डिफरेंस होता है, जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे कितने साल का प्रॉफिट या लॉस है वह होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ परचेज ईयर अलग होता है जो जिसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो आप 85, 90 और 70, 1 लाख और 80,000 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 85,000 और प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख और प्लस 80,000। जब इन सभी को आप ऐड कर लोगे तो आपका टोटल आता है 4,25,000। टोटल कितना आता है 4,25,000, और कितने साल थे 5 साल, तो 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद यह आता है 85,000। कितना आता है 85,000। तो अब मेरा 85,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2,55,000। ठीक, तो पहले का क्या होगा बी 2,55,000। फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कह रहा है कि अब मैंने जो चारों मेथड पढ़ा है चारों का एग्जांपल देके समझाया था, तो ध्यान रखना। यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉलोइंग। अब देखो कैपिटल इम्प्लाइड मतलब कैपिटल, और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है पिछले साल का 12 लाख। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट करना है। तो अब देखो अब इसमें सुपर प्रॉफिट तो पूछा नहीं, तो हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सिंपल सी बात है गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, सॉरी माइनस कैपिटल, माइनस क्या था कैपिटल। अब बताओ कैपिटल कितना दिया हुआ है 8 लाख दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का भी फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना आपका एवरेज प्रॉफिट होगा इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं 12 लाख दिया हुआ है, तो 12 लाख इंटू 100 अपॉन परसेंटेज कितना है 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 लाख। ठीक है, अब 80 लाख आ गया। अब 80 लाख में से माइनस हो जाएगा कैपिटल 8 लाख, कितना बचेगा 72 लाख। इसका आंसर कितना आ जाएगा 72 लाख आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 72 लाख। तो सेकंड का सी होगा। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल। कह रहा है कि ए और बी पार्टनर, कैपिटल कितना है 10,000 और 20,000। शेयरिंग प्रॉफिट कितना है इक्वल है, शेयरिंग प्रॉफिट क्या है बराबर है। दे एडमिटेड सी एज देयर पार्टनर विथ 1/4। क्या करते हैं वो लोग सी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए। ऑफ द फॉर्म द पेमेंट ऑफ ₹12,000 द अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल। कर रहे हैं हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि हिडन गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं,
आपका इसका फार्मूला होता है कि जैसे कोई पार्टनर आ रहा है तो 1/4 के लिए जैसे वो 10,000 ला रहा है ना, तो टोटल फर्म का गुडविल कैपिटल कितना होगा, टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा, 4/1 कर लेंगे, 40,000 आ जाएगा। तो जो 40,000 आएगा, फिर जितने पार्टनर होंगे उनका कैपिटल ऐड करके उसको में से माइनस कर देंगे। देखो जैसे इसमें वह 1/4 के लिए कितना ला रहा है, 1/4 के लिए कितना ला रहा है, 12,000। अगर पूरा अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसको कितना पैसा लाना होता है, 12,000 इंटू 4/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक, अब 48,000 इसका आ गया। अब इनका कैपिटल ऐड कर लेते हैं, 10,000 और 12,000, सॉरी 10,000 20,000 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा और प्लस 12,000, टोटल कितना हो जाएगा, 42 के हो जाएगा। अब 48,000 में से 42,000 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6,000। देखो सिंपल सी बात है, जो पार्टनर आएगा 1/4 1/3 उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना कैपिटल होगा सभी को ऐड कर देंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स का भी माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका गुडविल आ जाएगा। अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन बेसिस पे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने किया है। तो दो मेथड था, एक एवरेज में हम क्या करते हैं, एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर दूसरा क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन रेट, ये दो तरीका था। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, परचेज मल्टीप्लाई भी सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद समेशन या डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ, ये भी नहीं होता है, तो ये होता है ठीक, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विथ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो सुपर प्रॉफिट और डिवाइडेड बोला है ना, जैसे डिवाइडेड, अब हमने लिखा क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन रेट ना, ऐसे चाहे लिखो चाहे सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखोगे मतलब वही होगा। जैसे आपका सुपर प्रॉफिट जैसे यहाँ पे 10,000 होगा, तो 10,000 इंटू 10% होगा तो 100 अपॉन 10 कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट जैसे 10,000 है और यहाँ पे 10% है तो नीचे 10% करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा कि 10,000 इंटू सॉरी 100 अपॉन 10 होगा, तो जब यह रिवर्स हो जाएगा इधर तो 10/100 होता है, सॉरी 100/10 इस साइड चला जाएगा, क्योंकि टोटल के होल अपान कितना है, ये 10,000 अपॉन 100/10 है। तो जब ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 100/10 चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, 4 का डी। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट ईयर 2007, देखो अब प्रॉफिट एंड जो मैंने बताया था एडजस्टेड, वही वाला क्वेश्चन आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना है आपका, देखो 2007-8 का लॉस है तो ये माइनस होगा 10,000, 2008 का लॉस है ये भी माइनस होगा, और 2009-10 का क्या है, प्रॉफिट है। 2009-10 का क्या है आपका, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है 98,000 और 2010-11 कितना प्रॉफिट है 76,000, मतलब 4 साल का है, टोटल डेटा 4 साल का दिया हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देंगे। ठीक, जब ये मिट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, जब स्पेस हो जाएगा तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें बोला क्या है आपका कि पकड़ो जी, अ, देखो जब क्वेश्चन कोई भी लॉन्ग हो तो हमने क्या बताया था, सबसे लास्ट वाला पढ़ना है, लिखा है ना कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, मतलब गुडविल को परचेज करना है, गुडविल को वैल्यूएट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो भी 2 साल के। ठीक, तो गुडविल का फार्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में बोल दिया था कितना, 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको ऐड प्लस कर लो, तो 10,000 और 2,500 माइनस हो जाएंगे, और 98,000 और 76,000 को ऐड कर लोगे। तो आपको करना क्या है, 98,000 प्लस 76,000 और माइनस 10,000 माइनस 2,500। ठीक है, जब आप इसको प्लस माइनस कर लोगे तो आपका प्लस माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, चलो फिर से कर लेते हैं। तो प्लस माइनस करेंगे तो 98 में 2,000 देगा तो इसका 1 लाख हो जाएगा, तो 1,77,000 में से 10,000 जाएगा 1,64,000,
तो इसमें 3000 जाएगा तो 1,61,500 आएगा ना। अब कितने साल थे, 4 साल हैं, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा और 0, 4 3 जा, 4 7 जा, 4 5 जा, ठीक। 40,375 आएगा। कितना आएगा, 40,375। अब 40,375 में रेमुनरेशन उसका कितना है, 1,000 पर मंथ है, ये देना बाकी था, मतलब जो छूट गया था। तो अब 1 लाख रुपए देना, सॉरी 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देना है। तो 1,000 मतलब 12,000 माइनस हो जाएगा। तो 12,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 28,375 बचेगा, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बचा, 28,375। अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जो मेरे पास कैपिटल है, कैपिटल कितना है 2 लाख और रेट कितना है 12%। 2 लाख का 12% कितना आ जाएगा, 24,000। तो 24,000 जब हम इसमें से माइनस करेंगे 28,375 में से, तो आ जाएगा 4,375, ठीक। अब 4,375 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,375। तो जब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कौन है, 5 का मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आ जाएगा आपका 8,750, ठीक। तो 5 का बी हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना था कि कैपिटल दिया है 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट दे दिया है 12% और रेमुनरेशन दिया है पार्टनर्स का 1,000। आपको करना क्या होगा, टोटल पहले प्रॉफिट को ऐड कर लेना होगा, लॉस को माइनस कर देना होगा, फिर जितने साल होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। फिर उसमें से जो रेमुनरेशन है 12,000 उसको माइनस कर देंगे, फिर बचेगा आपका 28,375। फिर उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो आता है 2 लाख इंटू 12/100 करेंगे तो 24,000 होगा, उसको माइनस कर देंगे। तो 28,375 में से 24,000 जाएगा तो बचेगा 4,375। उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। चलो 6 नंबर क्या है, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन केस ऑफ ज्वाइनिंग इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। सिंपल सी बात है, गुडविल अगर कोई नया पार्टनर लेकर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में उस गुडविल को बांटते हैं, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक। जो न्यू गुडविल पार्टनर को लाता है तो वो लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो किस रेशियो में बांटा जाता है उसको, सेक्रीफाइस रेशियो में। चलो 7 है, ए एंड बी का रेशियो कितना है, 5:3 है। एडमिशन करते हैं वो लोग सी का, वो जो कि 70,000 लाता है कैश और 48,000 गुडविल लाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है, 7:3। अब देखो यह सब इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह गया, यह सब जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना बस पागल बनाने के लिए दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पूछा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, एबीसी का 754, यह ओल्ड था और न्यू कितना आ गया है, 754। अब पूछा क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8। 5 और 3 को ऐड करें तो 5/8 हो जाएगा। न्यू रेशियो कितना है, 7 5 12 4 16 हो जाएगा। तो 7/16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 3/16। फिर उसके बाद बी का कितना हो जाएगा, 3/8 माइनस 5/16। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/16। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो आपका पहला सही होगा, 7 का ए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर इक्वली। कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है लेकिन एक को छोड़कर, मतलब 3 करेंगे एक नहीं करेगा, तो जो नहीं करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बोल दीजिए आ जाओ। नेचर ऑफ बिजनेस, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नो हाउ, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। कह रहा है कि कौन गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो जो 9 नंबर होगा आपका, इफ देखिए नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है, टेक्निकल नो हाउ अफेक्ट करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर अफेक्ट करता है। जो इफिशिएंसी ऑफ मैनेज होगा ये नहीं अफेक्ट करेगा, तो बट इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा, यही सही होगा, 9 का बी। कैपिटल एम्प्लॉयड बाई पार्टनरशिप फर्म कितना है, 5 लाख है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस का, 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000। और मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 60,000।
50 60,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा, तो 11 का 10 का बी हो जाएगा। एंड बी आर पार्टनर इन फर्म हैविंग कैपिटल बैलेंस कितना 54 और 36 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि 54,000 और 36,000 उनका कैपिटल है, तो टोटल कितना कैपिटल हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90,000। और 1/3 के लिए बोलता है कि लाएगा जो इन लोगों का कैपिटल होगा ओल्ड का उसी के हिसाब से। सिंपल सी बात है कि 2/3 के लिए कितना कैपिटल है 90,000 है, तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 90,000 कर देंगे। तो टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 135,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135,000। ठीक, तो 135 में 90,000 जब ए और बी का है तो तीसरा पार्टनर का कितना होगा 45 हो जाएगा। मतलब 1,35,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा किसका होगा, तीसरे पार्टनर को होगा। तो 11 पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग एडिशनल अमाउंट इन कैश अदर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन देन इस टर्म कह रहा है कि कोई पार्टनर्स द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग एनी एडिशनल अमाउंट, कह रहा है कि कोई पार्टनर कोई एडिशनल अमाउंट लाता है कैश के अलावा जब कंट्रीब्यूट करता है, तो सिंपल सी बात तो क्या होता है गुडविल होता है। ए फर्म अर्न प्रॉफिट 1,10,000, कोई फर्म है 1,10,000 को प्रॉफिट अर्न करती है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है। ठीक, उसका एसेट्स टोटल कितना है 11 लाख है और लाइबिलिटीज कितना है 1 लाख है, तो कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख, 11 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक, अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना मेरा प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, तो मतलब 1,10,000 इंटू 100 अपान नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1,10,000 था तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 लाख। अब 11 लाख में से 10 लाख चला जाएगा कैपिटल, तो जो आपका बचेगा गुडविल कितना 1 लाख आएगा। ठीक, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल, तो आपका आ जाएगा गुडविल। यह जो लाइन है ना एक्सक्लूडिंग गुडविल है, बस ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, उसका कोई मतलब नहीं है। ए फर्म अर्न प्रॉफिट 1,10,000, देखो वही वाला क्वेश्चन है सेम, तो इसका भी वही होगा। ए फर्म एक्स वाई जेड हैज ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ, बोल दीजिए आज है 2,25,000, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स 35,000, 40,000, 60,000 और 50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। फाइंड आउट गुडविल इन द बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट पास्ट 4 ईयर्स, मतलब कि पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट से 3 साल के परचेज की बेसिस पे हमको गुडविल निकालना है। ठीक, तो आपको करना क्या है, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से ना। अब देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे फार्मूला लिख लोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके एक्चुअल प्रॉफिट इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब इन सभी को आप ऐड जब करोगे तो आपका ऐड करने पे टोटल कितना आ जा रहा है, इन सबको ऐड करते हैं तो देखो 60,000 और 40 1 लाख हो जाएगा, 1,50,000 और 35 1,85,000 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,85,000। अब 1,85,000 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 1,85,000 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 46,250। 1,85,000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 46,250 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 46,250। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, तो 2,25,000 का 15% निकाल लेंगे, तो 2,25,000 का 15% जब हम निकालते हैं तो आपका आ जाता है 33,750। कितना आता है 33,750, तो 33,750 को जब हम माइनस करते हैं तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाता है 12,500। कितना डिफरेंस आता है 12,500। तो गुडविल कैसे निकालेंगे 12,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो कल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 37,500। कितना होगा आंसर आपका 37,500। चलो, तो वो करना क्या था कि आपको जो मैंने फार्मूला बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड से कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज
तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज में क्या होगा, जितना प्रॉफिट दिया हुआ उनको ऐड करके जितने साल है उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इम्प्लॉयड दिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसको माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। सोना परचेज, सिमी बिजनेस, सोना क्या करती है, सिमी के बिजनेस को परचेज करती है जनवरी 1981 को। प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमी लास्ट 3, मतलब सिमी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट को डिस्क्लोज करते हैं पिछले 3 सालों का। इसमें देखो 40,000 है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो 5,000 क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देंगे। मैंने जो बताया था ना स्टार्टिंग से आप देखे होगे, तो रजिस्टर्ड प्रॉफिट बताने से पहले मैंने बताया था कि उसमें एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। फिर एबनॉर्मल लॉस कितना है, 10,000 आपका ऐड हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका कितना निकल के आ जाएगा, 35,000, इसका 35,000 निकल जाएगा। और सेकेंड का कितना निकल जाएगा, 60,000। और थर्ड का कितना निकल के आ जाएगा, तो सॉरी 40,000 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 1,35,000। टोटल कितना आ जाएगा, 1,35,000। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 12, 3 से 15। टोटल कितना आ जा रहा है आपका, 45,000। टोटल कितना आ जा रहा है, 45,000। अब इस 45,000 में हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या आ गया, टोटल एवरेज प्रॉफिट आ गया, 45,000 क्या आ गया, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब हमको इसमें से क्या देखो, लिखा है ना, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। तो अब 45,000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 16 का 90,000। करना कुछ नहीं था, बस इसमें जो प्रॉफिट दिया था ना, हम इसी से 3 को ऐड करते हैं, तीनों को 3 से डिवाइड करते हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें गलत है, तो उसको सही करेंगे पहले, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज टू evaluate 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, पिछले 3 सालों का, 5,000, 6,000, 7,000, इनको निकाल लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। देखो 6, 5, 11 और 7, 18, 18,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है आपका, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, लास्ट 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18,000, ठीक। कुछ करना नहीं था, तीनों प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे 6,000 आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना था। चलो नेक्स्ट है आपका, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर ऑफ द परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 साल। और इफ द प्रॉफिट 2 ईयर्स इज 2010 का 50,000, 11 का 30,000 और 12 का 1,00,000। मतलब जो प्रॉफिट लास्ट 2 नहीं है, यहाँ पे 3 रहेगा ना, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। और कितने साल है, 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। गुडविल कितना आ जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 गुडविल आ जाएगा। तो आंसर पूछा है ना, कि इसमें आपका निकालना है कि फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल के हिसाब से गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 60 और गुडविल 1,20,000। तो कौन सही होगा आपका, 18 का बी। फाइंड द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल कितना 1,00,000, रेट है 20%, एवरेज प्रॉफिट है 25,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, आपका सुपर होगा। फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, सुपर प्रॉफिट, सुपर 1,00,000 है। अच्छा, फाइंड आउट द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, डेटा एवरेज प्रॉफिट। चलो इसमें 1,00,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फाइंड द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका, 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 25,000, सॉरी उल्टा हो गया। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, 1,00,000 का 20% 20,000 होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5,000। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है गिवन है।
ये ऑलरेडी हम लोग पीछे यह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फाइंड गुडविल ऑन द एवरेज प्रॉफिट ना, तो ये आपका 2,55,000, कुछ करना नहीं है। 4 साल के, सॉरी 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ए फर्म है टोटल इन्वेस्टमेंट 2,25,000, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जो आपका आया था 37,500, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है। वाई एंड डब्ल्यू वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, करा इक्वली बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। दे एडमिट स्पार्क एज ए पार्टनर एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब वो स्पार्क को डिसाइड बिजनेस में लाएंगे और प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। और गुडविल वैल्यूड होता है उस दिन 60,000, गुडविल कितना वैल्यूड होता है 60,000, तो स्पार्क कितना लाएगा 1/3 लाएगा, तो स्पार्क के हिस्से का गुडविल कितना होगा 20,000, जो कि वाई और डब्ल्यू बांटेंगे। वाई और डब्ल्यू बांटेंगे किस में 1 रेशियो इक्वली, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो कितना था इक्वली था, तो और उसका सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल ही आएगा। तो 10,000 10,000 उसका क्या होगा, अब बोला है ना कि वाई का क्या होगा कैपिटल, तो सिंपल सी बात है जब उसका 10,000 कैपिटल उसके हिस्से में आएगा, मतलब जो स्पार्क का 20,000 गुडविल होगा, आधा वाई को मिलेगा और आधा डब्ल्यू को मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि वाई वाला कैपिटल 10,000 से इंक्रीज होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स का कितना है, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द प्रॉफिट। 3 साल को प्रॉफिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, कितने से डिवाइड करोगे 2 से, उल्टा हो गया। 3 साल के प्रॉफिट को आप ऐड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक। तो आपका ये आ जाएगा गुडविल कितना आ जाएगा 84,000, ठीक। क्योंकि आपका इसका एवरेज आ जाएगा 42 और एवरेज प्रॉफिट कितना है 2, एवरेज दिया हुआ, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 84,000, ठीक। तो ये टोटल आपका रहा गुडविल का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 18वां जब वीडियो हम पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे एडमिशन चैप्टर, ठीक है। तो एडमिशन पढ़ेंगे, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।